केंद्र सरकार की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN-IM के साथ शांति समझौते को लेकर बातचीत, ऐसा लग रहा है कि उसमें रुकावटें आ रही हैं। मोदी सरकार से हुए समझौते के 5 साल बाद NSCN के प्रमुख TH मुइवा ने कहा है कि नगा झंडा और उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई समझौता नहीं होगा। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि उनका झंडा भी अलग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है। जैसे इससे मिलती जुलती हालत जम्मू कश्मीर में भी थी। मुइवा ने ग्रेटर नागालैंड की मांग भी दोहराई है। मुइवा ने कहा कि समझौते में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पड़ने वाले पारंपरिक नगा इलाकों को इकट्ठा किया जाएगा। थुइगलेन मुइवा ने कहा कि मोदी सरकार माने या ना माने, मान्यता दे या ना दे, हमारे पास अपना झंडा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मुइवा ने यह भी कहा कि 2015 का समझौता आपसी सहयोग और सांझी संप्रभुता यानी शेयर्ड सॉवरेनिटी का था कि नागा भारत के साथ तो रहेंगे और सॉवरेनिटी को साझा करेंगे, लेकिन वो भारत में मर्ज नहीं होंगे। वो भारत से अलग ही रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे, लेकिन विलय नहीं करेंगे, मर्ज नहीं होंगे। वहीं केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के किसी भी इलाके को ग्रेटर नागालैंड में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार NSCN की अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग को भी ठुकरा चुकी है। उग्रवादी संगठन NSCN और केंद्र सरकार के बीच सन 97 में सीज फायर समझौते पर भी दस्तखत हुए थे। सन 2015 में मोदी सरकार और NSCN के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के बाद नगा शांति प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद जगी थी। मेरे साथ हैं श्री तपन बोस, आप इन मामलों के जानकार हैं, नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बोस साहब अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैंने कहा, फैक्ट शीट एक दी दर्शकों को, उसमें कोई कमी रह गई हो या गलत हो या आप मुझे कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर दें। और साथ में ये बताइए कि ये जो इस वक्त रुकावटें आ रही हैं, आपका असेसमेंट क्या है, ये क्यों हो रही हैं और असलियत कहां है? देखिए, जैसे आपने कहा है वो सही ठीक आपने पूरा बयान दिया है। जो हिस्ट्री है, आज करीब 23 साल होने वाले हैं जबकि नागा और ये पीस टॉक शुरू हुआ। ये तो उस वक्त मेरे ख्याल से नरसिम्हा जी थे, बाद में कितने प्राइम मिनिस्टर्स बदलते गए और आखिर में मोदी साहब के साथ भी चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पुराने इससे पहले जो हुए हैं 2-3, उससे थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसमें दोनों पार्टी ने ये एग्री कर लिया था कि नागा का एक यूनिक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री को मान्यता दी जाएगी और नागा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत सरकार बातचीत करेगी एज 2 डिफरेंट एंटिटीज। क्योंकि पहला एग्रीमेंट ये था कि ये जो डायलॉग होगी, जो बातचीत होगी, वो हिंदुस्तान के बाहर हो, और वो होता रहा। आखिर में जब आने जाने और ये सब कठिनाइयां आने लगी तो भारत सरकार ने NSCN से रिक्वेस्ट किया था कि आपको हम अलग जगह दे देंगे, जो दीमापुर के बाहर हेब्रोन का इलाका है, और वहां पे उन्होंने बकायदा अपना इवन टिल डेट एक कैंप व्हिच इज कंप्लीटली ऑटोनमस। वो जो इलाका है हेब्रोन का, वो इनका NSCN का आर्मी का कैंप है, NSCN का सरकारी दफ्तर है, वहीं पे है। वहां NSCN के फ्लैग जारी है, NSCN के सोल्जर्स हैं। तो ये जो ये कुछ अलग रहा है। तो ये जो झगड़ा इस बात पे यहाँ पे आके रुकी है, वो है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो 5 साल पहले हुआ था। अब इंटरप्रिटेशन के बाद एग्रीमेंट मैंने देखा था पहले भी, मुइवा साहब ने मुझे दिखाया था, और जब उस वक्त मैंने देखा तो जो वो कह रहे हैं आज, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके अंदर ये साफ है कि द यूज ऑफ द वर्ड 2 एंटिटीज, और ये कंक्लूडिंग ये है कि वी हैव एग्रीड टू मूव फॉरवर्ड टू अ पीसफुल, inclusive, peaceful coexistence of 2 entities. जी तपन साहब जी।
जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। एनएससीएन ने 2015 में केंद्र सरकार के साथ एक जो गोपनीय समझौता किया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी जारी कर दी है, जो सीक्रेट जिसका जिक्र शायद तपन बोस साहब भी कर रहे हैं, वो भी जारी कर दी है। एनएससीएन के चीफ मुइवा ने नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क था समझौते का, उसके शब्दों में हेरफेर करके नागा ग्रुप्स जितने भी हैं उनके बीच उसको बांट दिया है। मुइवा का यह भी कहना है कि झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सॉवरेनिटी, संप्रभुता की निशानी है और नगा नेशनलिज्म का प्रतीक है, सिंबल है। साल 2015 में हुए समझौते पर नागालैंड के मौजूदा राज्यपाल और आईबी के अधिकारी रहे आरएन रवि ने भी दस्तखत किए थे। आरएन रवि लंबे वक्त से नगा विद्रोहियों से बातचीत कर रहे हैं। मुइवा ने यह भी दावा किया है कि आरएन रवि ने 31 अक्टूबर 2019 को कहा था कि हम आपके झंडे और संविधान का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भारत सरकार उन्हें खारिज करती है, लेकिन हमें इन पर जल्दी फैसला लेना होगा। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या मोदी सरकार ने नागालैंड के लिए अलग झंडा और अलग कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर कर लिया है? क्या पीएम मोदी ने ग्रेटर नागालैंड को मंजूर कर लिया है? मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है बोस साहब कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने नगा शांति समझौते को भारत में सबसे पुराने उग्रवाद को निपटाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता बताया था। पिछले 5 साल से चल रही बातचीत की गाड़ी अचानक पटरी से क्यों उतरती हुई नजर आ रही है? ये जो आरोप है आरएन रवि पर कि शब्दों में हेरफेर की है, आपने भी इशारा किया कि इंटरप्रिटेशन का खेल है, ये क्या है? देखिए, अब फ्रैंकली स्पीकिंग, आज तक किसी भी एग्रीमेंट, चाहे आप बोडो का हो या लोंगोवाल के साथ, इवन 1953 जो नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट था, कहीं पर भी इस टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है एज टू एंटिटीज। जब आप टू एंटिटीज एग्रीमेंट पे कह देते हो, साइन करते हो, देन यू आर एग्रीइंग कि ये सब इक्वलिटी है, दो अलग एंटिटीज हैं। अब इस एग्रीमेंट में जब आ गया है तो जाहिर है कि कुछ सोच समझ करके रखा हुआ होगा। और अगर आप देखेंगे, जब ये कह रहे हैं कि वी रिकॉग्नाइज योर यूनिक हिस्ट्री और नागा आर डिफरेंट पीपल, और रवि जी ने भी रिसेंटली प्रेस इंटरव्यू में कहा है कि जब ये पहले हमसे बात करने आए थे, इन्होंने इंसिस्ट किया था वी आर नॉट इंडियंस, वी आर नेवर पार्ट ऑफ इंडिया, कि हम बाहर थे और हमारे साथ अलग से समझौता करनी पड़ेगी। तो मेरे को ये लगता है कि ये एक अगर ये बनेगी तो एक यूनिक चीज बनेगी, क्योंकि ये नागा तो जाहिर है कि 70 साल से नागाज हैव नॉट गिवन अप, उन्होंने छोड़ा नहीं है जी। और ये कोई ऐसा एक मूवमेंट नहीं है जैसे कि कश्मीर के बारे में हम कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों की वजह से हो रहा है, ये तो इंडिजिनस है कंप्लीट। जी बोस साहब, जी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। एनएससीएन ने शांति वार्ता के जो इंटरलोक्यूटर रहे हैं, मौजूदा राज्यपाल है नागालैंड के, आईबी के अफसर भी रहे हैं, आरएन रवि की भूमिका पर ऐतराज जताया है। एनएससीएन ने आरएन रवि पर नगा राजनीतिक मुद्दों के आखिरी हल में ऑब्स्ट्रक्शन बनने का, रुकावट बनने का आरोप लगाते हुए एक नए इंटरलोक्यूटर को नियुक्त किए जाने की मांग भी की है। राज्यपाल रवि और एनएससीएन के रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत बीते जून में राज्यपाल की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी से हो गई थी। राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए रवि ने कहा था कि हथियारबंद और अंडरग्राउंड ग्रुप्स समानांतर पैरेलल सरकार चला रहे हैं। एनएससीएन ने राज्यपाल रवि पर नगा मसले को हल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसको भी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। वहीं राज्यपाल आरएन रवि ने 15 अगस्त के अपने संदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन निजी हितों की वजह से नागालैंड पीछे छूट गया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इस पूरे मामले में आप राज्यपाल आरएन रवि की भूमिका को कैसे देखते हैं?
देखिए, सवाल ये है कि राज्यपाल आर.एन. रवि जो हैं, एक पुराना इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, हाँ, ए ट्रस्टेड एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज क्लोज टू दिस गवर्नमेंट, नहीं तो उनको गवर्नर बना के नहीं भेजते। और कोई गवर्नर इंडिपेंडेंटली विदाउट अप्रूवल सेंट्रल का ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में मेरा तो संदेह है। मेरा जो समझ है ये है कि वो एग्रीमेंट 2015 में होने के बाद जब 2019 में आर्टिकल 70 को इन्होंने रद्द कर दिया, उसके बाद इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो तो चेंज हो गई। अब दे हैव टू वॉक आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट, और क्योंकि ये जरूरी है अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन, मेरे को लगता है मिस्टर रवि जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसके मुताबिक वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं।